चलिए गाइस, ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, अभी तक जो पूरे हफ्ते में हुआ है उसको हम पूरा स्टडी करेंगे यहाँ पे, कि पूरे हफ्ते में क्या क्या मोमेंटम हुआ है सोमवार से शुक्रवार, और उसी के आधार पे हम लोग यहाँ पे ये पता करने की कोशिश करेंगे कि अगले जो है कल के दिन क्या हो सकता है, और कैसे मैं एनालिसिस करता हूँ मार्केट का, वो भी आपको सिखाऊंगा आज, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस होने वाला है, तो ध्यान से समझना इस चीज़ को। हम सोमवार से लेते हैं, ये सोमवार है आपका, ठीक है ना, जिस दिन बड़ा मोमेंटम हुआ था। ये हमसे क्यों मिस हुआ? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि सेंसेक्स की एक्सपायरी ये जो है ट्यूसडे को हो गई है। तो अगर मुझे ये पता होता तो मैं एनालिसिस ही इस हिसाब से करता कि यहाँ पे क्या हो सकता है। तो मैंने इसको जाने दिया, मैंने उसमें कुछ भी नहीं किया, ना तो कॉल लिया ना पुट लिया, मैंने उसको छोड़ दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, वन साइडेड मोमेंटम हुआ। ऐसा मोमेंटम आपको एक भी दिन नहीं मिलेगा। आगे जो जितने भी दिन निकल गए ना आगे, सोमवार के बाद मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार तक कोई आपको मोमेंटम यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। केवल यही मोमेंटम जो हुआ है, उसके अलावा जितने ही मोमेंटम हुए वो ट्रैप वाले मोमेंटम हुए। अब देखो यहाँ पे ऐसा ही मोमेंटम कल एक्सपेक्टेड है मार्केट में। वो चाहे ऊपर होगा नीचे होगा वो बात अलग विषय है, पर मैं यहाँ पे ऐसा देख रहा हूँ कि ट्रैपिंग नहीं होगी। कैसी ट्रैपिंग नहीं होगी मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसी ट्रैपिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये सोमवार का दिन है, बढ़िया मोमेंटम हुआ था वन साइडेड। तो देखो दूसरे दिन क्या हुआ, गैप अप ओपन मार्केट हुआ और साइडवेज हो गया, कुछ भी नहीं हुआ मार्केट के अंदर। पूरा कॉल पुट सब जीरो हो जाएंगे। मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये आज के दिन आपको कुछ नहीं करना है। गैप अप ओपन हुआ है, ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, तो वैसा ही मार्केट में हुआ। उसके बाद में यहाँ पे मार्केट, अब आप देखो क्या हुआ। तो यहाँ पे एक सोमवार को वन साइडेड मोमेंटम देने के बाद मार्केट में ऑपरेटर ने दिमाग लगाया कि बढ़िया मोमेंटम कल दे दिया है, अब एक दिन हम लोग इनको इनसाइड कैंडल बना के साइडवेज करते हैं, ताकि जो कल कमा के गए होंगे वो सारा जो इमोशनली और जिनको साइकोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं है उनको इस दिन सारे जो है कैपिटल बाइकआउट करवा लिया जाए। तो उन्होंने करवा लिया बाइकआउट। अब देखो यहाँ पे कैसे, अब कोई अगर थोड़ा एडवांस लेवल का है तो वो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे या तो वो बाय करेगा या सेल करेगा। तो मान लो कि उसने बाय किया होगा या सेल किया होगा, तो अगर वो यहाँ पे टाइम टू टाइम निकला तब तो ठीक है, वरना यहाँ पे दोनों तरफ का मूवमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो सुबह सुबह तो मार्केट को गिराया इन्होंने, फिर उसके बाद यहाँ पे पूरा रिकवर कर गया, तो दोनों तरफ का मोमेंटम हो गया। मतलब वन साइडेड मोमेंटम, साइडवेज मोमेंटम, फिर ऊपर और नीचे दोनों साइड का मोमेंटम, है ना। उसके बाद देखो फिर क्या हुआ है, फिर एक वन साइडेड मोमेंटम, पर बहुत स्लोली मोमेंटम, बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं हुआ है, बहुत स्लोली मोमेंटम हुआ है। पर इतना भी आसान नहीं हुआ है जितना वो वाला था, उतना आसान तो ये नहीं है, पर ठीक है ये मोमेंटम, इसे हम कह सकते हैं ठीक ठाक है। मतलब उतना ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं है। तो अब ये ऊपर नीचे दोनों तरफ मोमेंटम देने के बाद मार्केट ने फिर एक वन साइडेड मोमेंटम दिया, जो कि यहाँ पे लगातार नीचे गिरा, बीच बीच में एक पुल बैक दिए एसएल हंटिंग के लिए, बाकी यहाँ पे कोई ये नहीं था। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, ये जो गिरावट हुई है, ये एकदम से गिरावट हुई, फिर उसके बाद रिकवर कर गया पूरा, है ना। पूरा जो है रिकवर कर गया, मतलब यहाँ पे ये जल्दी रिकवर किया। बाकी देखो इनमें उनमें अंतर क्या है, पहले ये समझना बहुत जरूरी है, वरना फिर वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, बहुत ही आराम 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 से गिरा, लगभग 12-1 बजे तक गिरा ये, ठीक है। उसके बाद ये रिकवरी आई। यहाँ पे देखो कितने बजे रिकवरी आ गई, 10 बजे तक। ये मतलब 45 मिनट में ही गिर गया, उसके बाद तुरंत की तुरंत रिकवरी भी बहुत तगड़ी आई। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है आपको समझने के लिए, कि यहाँ पे जो धीरे धीरे गिर रहा है उसके अंदर क्या होगा, किस तरीके की रिकवरी आएगी, है ना। और जो बहुत जल्दी जल्दी गिर गया उसमें कैसी रिकवरी आएगी, फिर ओपनिंग भी कहाँ पे हुई है ये भी इम्पोर्टेंट है, तो वो भी आपको समझना पड़ता है। तो ऑपरेटर का जो माइंड सेट है वो आपको समझना पड़ता है कि क्या हो सकता है। अब देखो क्या क्या हो चुका है, सब कुछ हो चुका है इसमें। साइडवेज भी हो चुका है, एक वन साइड, पहले तो एक वन साइडेड मोमेंटम सोमवार को, फिर साइडवेज मोमेंटम, फिर एक दोनों तरफ का मोमेंटम, फिर एक गिरावट, फिर उसके बाद में यहाँ पे दोनों तरफ का मोमेंटम, और तीनों तरफ का, इसको दोनों तरफ का नहीं बोलेंगे, याद रखना, ये सबसे बड़ी भूल हो जाएगी। अभी देखो क्या हुआ यहाँ पे, तीन तरफ का मोमेंटम कहेंगे इसको। ये देखो ऊपर भी गया, नीचे भी गया, फिर ऊपर भी गया, फिर नीचे आ गया, तो तीनों तरफ का मोमेंटम हुआ ना ये। मतलब आप ये समझिए कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक इसने वो सब जो करना चाहिए था वो सब कर लिया, पर एक भी दिन ऐसा सोमवार जैसा मोमेंटम एक भी दिन नहीं हुआ।
सारे दिन कुछ ना कुछ अलग किया इसने। और मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि ये जो है ना, यहाँ से रिकवरी नहीं आएगी आज। मतलब ये जो मोमेंटम हो रहा है, ये ऐसे मोमेंटम नहीं हो सकता, रिकवरी नहीं आएगी, पिछले लो को, पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पाएगा, कोई भी हाई को ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो ये मैंने जो साइकोलॉजी मैंने आपको पहले ही बताई थी कि यहाँ पे 300 के आसपास आएगा, मैं चिल्ला चिल्ला के आपको बता रहा था कि 300 के आसपास आएगा, वहां पे बाइंग का ट्रेड बनेगा। और आप देखो यहाँ पे कितना बढ़िया प्राइस एक्शन बना के बढ़िया ऊपर गया, और इसको मैंने लिया भी था। इसमें 210 पॉइंट निकाले मैंने सेंसेक्स के अंदर। 300 रुपए की चीज 510 में बेची, और स्टॉप लॉस था 45 पॉइंट का मात्र, 45 पॉइंट का। तो ये कन्विक्शन होगी तभी आपके इतने बड़े पॉइंट निकल सकते हैं, नहीं तो आप एक एक कैंडल पे आप बुलिश बुलिश बियरिश देखने लगोगे। आप यहाँ से ऊपर जा रहा है, कोई यहाँ पे पुट खरीदना शुरू कर देगा। ये इतना ऊपर गिरा, इसको कोई ये मान लेगा, ये रेजिस्टेंस मान लेगा इसको, और क्या करेगा, यहाँ पे पुट खरीदना शुरू कर देगा। ज़्यादा होशियार आदमी होगा वो, है ना। तो अब क्या है कि यहाँ पे तीनों तरफ का, सब तरफ का मोमेंटम हो गया। अब एक वन साइडेड मोमेंटम चाहिए, या तो वो अपर साइड हो सकता है या डाउन साइड हो सकता है, बड़ा मोमेंटम। तो कल मार्केट कहाँ ओपन हो सकता है, मुझे लगता है गैप डाउन लग रहा है मुझे यहाँ पे 300 के आसपास। हो सकता है और भी बड़ा हो जाए, जरूरी नहीं है कि 300 पे ही हो सकता है 250 पे, 200 250 पे ही ओपन हो, सीधा 200 पॉइंट यहाँ पे, 150 200 पॉइंट ही गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाए। तो अब कैसे, अब मैं वन साइडेड मोमेंटम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सोमवार आ गया है फिर से आपका। क्योंकि जो चीज़ सोमवार को हुई थी वो सोमवार को ही हो सकती है, क्योंकि बाकी एक भी दिन हुआ नहीं है वो चीज़ कि वन साइडेड कोई बहुत बड़ी 400 500 पॉइंट की गिरावट या तेजी हो गई हो। यहाँ यहाँ 300 तक आने के लिए, 800 से 300 तक आने के लिए कितने जो है दिन लगा दिए इसने, पूरा हफ्ता ही लगा दिया। वरना गिरने के लिए तो इसको बहुत जल्दी गिर जाना चाहिए था, ये भी समझ लेना चाहिए ना। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होता है, तो देखो नीचे गैप डाउन मान लो 200 250 पे यहाँ पे कुछ होता है गैप डाउन, उसके बाद ही प्राइजेक्शन से पता लग जाएगा यहाँ पे किस तरीके का प्राइजेक्शन बना रहा है। उससे अपने आप पता लगता है कि बड़ा तेज ऊपर जाने वाला है कि ऊपर जाने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, या तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, जैसा सोमवार को हुआ था वैसा। अब उसके अंदर जब मार्केट में जो भी होगा उसको देख के आपको पता लगाना है, प्राइजेक्शन को देख के पता लगाना है कि क्या हो सकता है। क्योंकि मैं अभी आपको ये बोल दूं कि ऊपर ही जाएगा कि नीचे ही जाएगा, मुझे नहीं लगता वो सही होगा, क्योंकि फिर आप उसमें ट्रेड आप कैसे बना पाओगे। ठीक है, मैं आपको बोल देता हूँ कि नीचे ही नीचे जाएगा, 22,800 आ जाएगा कि 22,000 आ जाएगा, लेकिन आप ट्रेड में बैठे कैसे रह सकते हो, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, ये मैंने इंपॉर्टेंट है ना। और ये मार्केट, इसलिए मैं मार्केट की जो लर्निंग होती है लाइव मार्केट की, उसी को सर्वोत्तम मानता हूँ। यहाँ पे हम पहले तो केवल हम लोग यहाँ पे एक रफली एनालिसिस होता है, असली एनालिसिस तो मार्केट जब खुलता है और प्री ओपनिंग में 9:08 पे जब प्री ओपनिंग होती है तब पता लगता है, और फिर उसके बाद जो प्राइजेक्शन बनता है आधा घंटे का, उसमें समझ में आता है कि मार्केट में हमको क्या करना चाहिए, बाइंग करनी है कि सेलिंग करनी है। लेकिन इतनी सी बात जरूर है कि यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम होगा। अब उसी में आपको अपना अपना ट्रेड ढूंढना है कि आपको क्या करना है। और मान लो कि अगर नहीं भी होता बड़ा मोमेंटम, कोई साइडवेज ही हो गया, मान लो यहाँ पे गैप डाउन ओपन होके, ये भी तो कर सकता है कि वो मोमेंटम ही मान लो आप अपना कि बड़ा गैप डाउन हो गया 200 के आसपास, अब वो वहीं पे नच रहा है एक ही जगह पे, 100 तक जाता है, फिर 200 250 तक जाता है, वही वही साइडवेज भी हो सकता है। हो सकता है कि सेंसेक्स की जो एक्सपायरी हो ट्यूसडे को, उस दिन रॉकेट बने फिर ऊपर की या नीचे की तरफ, कुछ भी कर सकता है ना मार्केट। पर जो प्राइजेक्शन करंट मार्केट में बनेगा उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। बट 90% चांसेस तो यही हैं कि कल ही एक बड़ा मोमेंटम होना चाहिए, क्योंकि इसमें दोनों तरफ के मोमेंटम हो गए, और अब एक बड़े जो है अपर साइड या डाउन साइड
निश्चित होनी चाहिए। तो इसको हम लोग देखेंगे। कल मैं ज़्यादा लाइव नहीं रहूँगा यूट्यूब पे, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आऊँगा तो 9:10-12 बस। उसके बाद फिर बंद करूँगा, फिर अपना ट्रेड करूँगा। उसके बाद फिर मैं सोचूँगा कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे खुद अपना भी ट्रेड करना है। और जब यूट्यूब पे होता हूँ तो मैं अपना ट्रेड नहीं कर सकता, मैंने ये देख लिया है। क्योंकि लोग मुझे छोटे-छोटे प्रॉफ़िट में निकलवा देते हैं। बोलते हैं निकल जाओ सर, बढ़िया प्रॉफ़िट हो रहा है। इतने पे निकल जाना, 500, 600, 1000, 2000 इतने पे निकल जाना। मैं वहाँ पे अब मैंने जो 200 पॉइंट निकाले, अगर मैं यूट्यूब पे होता ना, 200 तो छोड़ दो आप, मैं वहाँ पे 50 पॉइंट भी नहीं निकाल पाता। पर मैं आपको जब 9:08 पे 8 मिनट तक मैं आपको बता दूँगा कि मार्केट में हमें क्या सिनेरियो हमारा बनेगा। और मुझे जहाँ तक लगता है, अगर रिकवरी नहीं हुई तो बहुत बड़ी गिरावट होगी, जो कि फिर सीधा 23,000 का टारगेट नहीं है, 22,800 का टारगेट है सीधा सीधा। 22,800 इससे पहले नहीं रुकेगा, हो सकता है इसके भी नीचे चला जाए। फिर तो गैप डाउन ओपन होने के बाद में रिकवरी अगर होनी है तो 10 बजे तक हो जानी चाहिए। 10 बजे तक आपको पता लग जाएगा अगर होनी है तो। अगर 10 बजे तक नहीं हुई, 10 साढ़े 10 बजे तक, तो भाई फिर तगड़ा गिरने वाला है, या फिर पूरा साइडवेज, या तो फिर 100% साइडवेज होगा, कुछ भी नहीं होगा। 100 पॉइंट के अंदर ही घूमता रहेगा मार्केट, कुछ नहीं होगा 100-150 पॉइंट, वरना फिर बढ़िया मूवमेंट होने वाला। तो वही हमें देखना है कि लाइव मार्केट में क्या होता है, क्योंकि हमें नहीं पता ऑपरेटर क्या करेगा कल। मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, नीचे लेके जाएंगे, या फिर साइडवेज करेंगे। बट जो होगा, जैसा होगा उसको वैसा समझ के हम लोग काम कर सकते हैं, तो हम फायदा उठा सकते हैं, मार्केट में पैसे बना सकते हैं। अगर हमने जिस दिन हमने ये सोचना शुरू कर दिया कि ऐसे नहीं, ऐसे चलना चाहिए, ऐसे क्यों चल रहा है, गिरावट आनी चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसे सोचोगे तो कुछ नहीं बनेगा। क्योंकि वो आप चाहते हो, मार्केट क्या चाहता है तो मार्केट ही जानता है। आपके चाहने से होता तो भाई फिर तो क्या, मैं भी यही सोचता था जब आपके लेवल पे था कि मार्केट में कल तो बड़ी गिरावट होनी चाहिए, कल तो बड़ा अपसाइड होना चाहिए। पर मैंने ये चीज़ें सीखी कि मुझे ये नहीं सोचना है कि कल मार्केट किधर जाएगा, क्यों जाएगा, मुझे टेंशन ही नहीं लेना। कितने लोग हैं जो यूट्यूब पे एनालिसिस को जा करके फॉलो करते हैं, देखते हैं कि कौन क्या बोल रहा है, कौन गिरावट का बोल रहा है, कौन यहाँ पे अपर साइड का बोल रहा है, कौन यहाँ पे क्या बोल रहा है। ये लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट है इस बात को मेरी बात को समझने से ज़्यादा इंटरेस्ट उनको इस बात में है कि कल मार्केट में पुट लें कि कॉल लें। और जितने भी लोग आपको ट्रेड बता रहे हैं कि कल बहुत बड़ा गिरेगा, क्रैश आएगा, भाई मंथली पुट ले लो, मंथली कोई कॉल ले लो, ये सब बोल रहे हैं ना, ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दो तुरंत के तुरंत। वरना आप जो सीख रहे हो उसे भी खो दोगे, कुछ नहीं बचेगा आपके पास, क्योंकि आपका फिर माइंड उसी के हिसाब से काम करेगा। आपको मार्केट को समझना है, समझ के काम करना है, ना कि यहाँ पे अभी मार्केट में आप तो समझ ही नहीं पा रहे हो क्या रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं कहता हूँ ना तो गिरावट है मार्केट में, ना तेजी है, मैं साइडवेज कह रहा हूँ मार्केट को। नहीं तो आप देख लो प्रैक्टिकली क्या हो रहा है। पिछला लो भी ब्रेक नहीं हुआ। अगर यहाँ पे कल के दिन गैप डाउन मार्केट ओपन होता है और गिरावट होती है, तो याद रखना यहाँ पे रियल में यहाँ पे बड़ी गिरावट होगी। फिर वो गिरावट फिर थमने वाली नहीं है, बहुत तगड़ी गिरावट होने वाली है। कोई सपोर्ट नहीं है, फिर सीधा इधर है सपोर्ट। 22,000 के आसपास ही यहाँ पे 22,000 पे ही सपोर्ट है, कोई सपोर्ट नहीं है फिर। ये भी समझ लेना बहुत जरूरी है। बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम यहीं से पुट लेके बैठ जाएं। अरे मार्केट कब पलटी मारेगा आपको पता भी नहीं लगने देगा। आप पुट में बैठे थे, पहले तो पुट में 500 पॉइंट नीचे दिखाएगा, पता लगा सुबह आपका 1000 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है। तो ये जो ओवरनाइट होल्ड करने की जो बीमारी है, उससे आप बचिए। और दूसरी चीज, केवल कल्पनाओं के आधार पर काम मत करिए। जो रियल में आपको समझ में आ रहा है मार्केट में तो काम करिए, रियल समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी तो काम करना ही कोई मतलब नहीं है। अगर मैं ऐसे सोचता कि मेरा एक आज प्रॉफिट नहीं बना, कल प्रॉफिट नहीं बना, परसों नहीं बना, तो भाई दिसंबर के महीने में सारी कैपिटल बाइक आउट करके मार्केट से बाहर बैठा होता।
कितना खतरनाक था दिसंबर का महीना। तो ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए। मार्केट में हम एक दिन में कुछ नहीं कर सकते, ना तो एक दिन का प्रॉफिट हमारा कुछ बदल सकता है, ना एक एक दिन का लॉस जरूर हमारा बहुत कुछ बदल सकता है, ले जा सकता है, लेकिन एक दिन के प्रॉफिट से कुछ भी नहीं होने वाला। तो हमें प्रॉफिट लगातार करने हैं, मार्केट में खड़े रहना है, तो उसके लिए हमें चाहिए कैपिटल। और कैपिटल को मैनेज करना सबसे पहला काम है, ना कि यहाँ पे पैसे कमाना। और इसी वजह से लोग यहाँ पे कैपिटल को मैनेज करने की जगह वो यहाँ पे मार्केट को मैनेज करने की सोचते हैं। जो भगवान के भी बस में नहीं है उसको बस में करना चाहते हैं लोग। क्योंकि इधर क्या है ना, एक इम्पोर्टेंट जो है लेवल है यहाँ पे इस जोन में, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा कहता था यहाँ पे कि गैप डाउन मार्केट ओपन हो तो कुछ यहाँ पे देखें। अब देखो यहाँ पे देखो, आप आपके सामने ऐसा ही कुछ चार्ट है। प्रैक्टिकली आपको, आप अगर सीखना चाहोगे ना, बहुत कुछ है मार्केट में आपको सीखने पर। लोग यहाँ पे देखो, एक बढ़िया सी ग्रीन कैंडल बनाई, यहाँ पे क्या हुआ, 3 रेड कैंडल बनाने के बाद बड़ा गैप डाउन हुआ यहाँ पे। यहाँ यहाँ क्लोजिंग आई थी 24,200 के बाद, सीधा गैप डाउन कहाँ हुआ, 200 पॉइंट का गैप डाउन हुआ। और उस दिन क्या हुआ, गैप डाउन हुआ जिस दिन क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, एक छोटी सी कैंडल बनी। और उसके दूसरे दिन फिर खतरनाक कैंडल बनी। तो ये भी हो सकता है कि बड़ा गैप डाउन होने के बाद में यहाँ पे एक छोटी सी, मैं बता रहा था ना आपको कि साइडवेज हो सकता है। मैं क्यों बोल रहा था, गैप डाउन होने के बाद में कोई मोमेंटम ही ना हो, सीधा यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल बना दें, और फिर ट्यूसडे को एक्सपायरी है, उस दिन बड़ा कोई ऊपर साइड का या नीचे साइड का कोई मोमेंटम दे दे, है ना। तो ये क्या होगा, वही तो हमको देख के काम करना है, हमें अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, मार्केट अपने आप बना के देगा हमको सेटअप, ठीक है ना।